आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमिक बुक रीडर में। और आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे तू चल में आया पार्ट 3 वॉइस मोड में। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। बाद में कोई भी बहाना बना देंगे, पर फिलहाल तो इसकी बात मान लेने में ही भलाई है। ठीक है, पर बाद में कुछ गड़बड़ हुई तो जिम्मेदारी तेरी होगी। रुक जाओ जाने वाले, रुक जाओ, मैं तो हूँ मालिक सर्कस का। अभी उन्होंने ऐसा विचार ही किया था कि अचानक वे दोनों हवा में उठने लगे। अरे ये क्या हो रहा है? हम हवाई जहाज की तरह कैसे ऊपर जा रहे हैं? यह तो चमत्कार हो गया। ये क्या, ये क्यों देख रहा हूँ? कहीं मेरी आंखें तो नहीं फूट गई? यह मैं क्या देख रहा हूँ? अचानक मी उटपटांग के दिमाग में एक नए विचार ने जन्म ले लिया। याहू, ये दोनों तो उड़ना भी जानते हैं, वो भी बिना पंख लगाए। मेरे तो सर्कस की किस्मत में लग गए 4 चांद। बस एक बार ये मेरे काबू में आए, उसके बाद अगर इन्होंने फरार होने की चेष्टा की तो है मेरा नाम भी म्यूट पटांग यूं ही नहीं। जबकि तू चल में आया अभी तक अपने उड़ने का रहस्य नहीं समझ पाए थे। तू चल में आए ये बंदे तो फिर जाने की बात कर रहे हैं। नहीं, हुड में नहीं जान देगा। अरे हम जा नहीं रहे, बल्कि ये तो हमारे नाम है, तू चल में आया। हाँ जी। ओ, तो पहले क्यों नहीं बताया? ये लो, छोड़ दिया मैंने तुम्हें। और अब तुम्हें फटाफट ये बता दो कि तुम्हें कहाँ जाना है, ताकि मैं तुम दोनों मेरा मतलब कि तुम्हें वहाँ छोड़ दूँ। हमें आप सिर्फ झगड़ू कबाड़ी की दुकान तक ही छोड़ दिए। अजी, झगड़ू कबाड़ी की दुकान? क्या तुम कहो तो मैं तुम्हें नरक भी छोड़ाऊं? नहीं, फिलहाल वहाँ केवल एक ही सीट है, वह आपके लिए खाली है। हमें आप केवल झगड़ू कबाड़ी की दुकान पर ही छोड़ दीजिए। अभी लौट जी, अभी छोड़ देते हैं वहाँ। ठीक 10 मिनट पश्चात वे झगड़ू कबाड़ी की दुकान पर जा पहुँचे। बिल्कुल ठीक जगह पर आप पहुँचे हैं जी, वो रही झगड़ू कबाड़ी की दुकान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, जो आपने हमें यहाँ तक अपनी जीप में लिफ्ट दी। बंदा किसी के काम आ गया, बस उसका जन्म सफल हो गया। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। शुक्र है बला आसानी से टल गई। हाँ, अब इससे पहले कि वह दोबारा आ धमके, झगड़ू कबाड़ी की दुकान से माल लो और फुट लो। नमस्ते झगड़ू जी, धंधे के वक्त कोई मक्खीबाजी नहीं चलेगी। तुम दोनों मेरी दुकान पर फिर कोई चीज़ उधार लेने आए हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें एक जंग लगी खीर भी नहीं दूंगा। अब फुटो यहाँ से। और हाँ, वह जीप में तुम्हारे साथ कौन था? ओ, तुम उसकी बात कर रहे हो। आज झगड़ू का मूड खराब लग रहा है, शायद ये हमें आसानी से उधार नहीं देगा। अगर मैं उस सर्कस मालिक का कोई चक्कर चला दूँ तो शायद बात बन जाए। मन ही मन में यह सोचते ही उसने तू चल का हाथ पकड़ा और चल भाई तू चल, सेठ जी को हम किसी और कबाड़ी के पास ले जाएंगे। अरे मगर सुनो तो, मैं आया कि आंखों का संकेत पाकर तू चल फौरन चुप हो गया। आखिर यह तो बताते जाओ कि वह जीप वाला कौन था। बता दूँ तू चल? बता दे यार, ये भी क्या याद रखेगा कि किन महान व्यक्तियों से कभी माला पड़ा था। तो सुन झगड़ू, वह आदमी कोई छोटी मोटी आसामी नहीं है, बल्कि शहर का एक बहुत बड़ा आदमी है। किंतु जरा फितूर, अगले को पुरानी वस्तुएं खरीदने का बेहद शौक है। उसके लिए वह मुँह महंगी कीमत भी देने को हमेशा तैयार रहता है। चलो हम चलते हैं। हमें तो यही सोचकर आए थे कि उसे तेरे पास ले आए, तेरा भी कुछ भला हो जाए। किंतु यह तुम्हारा बिगड़े सांड जैसा मूड देखकर अब हम फैसला बदल रहे हैं। सेठ जी को किसी दूसरी कबाड़ी के पास ले जाएंगे, जो हमें भी सामान उधार खाते से दे दे। आए? अरे ठहरो, सुनो, रुको भाई। अभी ये क्या हुआ? है भाई, तुम तो छोटी सी बात पर नाराज हो गए यार। मेरी भला क्या बिसात कि मैं तुम्हें कोई चीज लेने से रोकूं? लगता है तीर निशाने पर लग गया। उधार? हाँ भाई, उधार, बिल्कुल उधार, जो चाहिए मिलेगा। लेकिन वो क्या है कि वो सेठ वाला सौदा इधर ही पटाने का है क्या?
अरे वाह झगड़ू, तू तो अच्छा खासा समझदार आदमी निकला। फिर ठीक है, मैं सेठ जी को लेकर आता हूँ, तब तक तू चल, तुझे सारे सामान की लिस्ट बना देगा, तू उससे ये सारी चीज़ें दे देना। फिर तू चल को आंखें का एक गुप्त संकेत कर। मैं आया वहाँ से खिसक गया। ये मैं आया कहीं फंसवा न दे। अगर सर्कस का वह जोकर मेरा मतलब कि मालिक इसे न मिले तो आज खेल नहीं। भीतर पहुंचकर तू चल साइकिल बनाने के पुर्जे इत्यादि अलग करने लगा। ले लो भैया, जो चाहिए ले लो, पर सेठ का सौदा इधर ही पटाने का। फिक्र मत करो झगड़ू, मैं आया सेठ जी को लेकर आता ही होगा। हकीकत में मी ऊट पटांग झगड़ू की दुकान से कुछ ही दूर एक पार्क में छुपे हुए थे। वे दोनों झगड़ू कपाड़ी से शायद अपना सौदा पटा रहे हैं। वाह क्या शानदार बंदे हैं। 2 स्केट्स पर दौड़ते हैं, शेर का पिंजरा तोड़ते हैं, शेर को बेहोश कर देते हैं, वो भी बिना किसी हथियार के। मैं अन्ना दा पीछा ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही ये सामान खरीद लेंगे मैं जीप लेकर पहुंच जाऊंगा। लेकिन शीघ्र ही पार्क में चलने वाली ठंडी ठंडी हवाओं के स्पर्श से मी ऊट पटांग की झपकी लग गई। लेकिन इस अवस्था में उन्हें अभी कुछ ही पल बीते होंगे कि अचानक उनके सिर पर एक करारी चपत पड़ी। कौन है? जवाब तो उन्हें क्या मिलना था, बल्कि एक करारी चपत इस बार उनकी पीठ पर पड़ी। वे बुरी तरह से उछलकर पलट गए। कौन है? पीछे तो कोई नहीं। फिर ये चपत कौन मार रहा है? ये मैं क्या देख रहा हूँ? किसको आसपास न पाकर उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कौन है? सामने आओ। कोई नजर तो नहीं आ रहा। कहीं ये किसी भूत का चक्कर तो नहीं? ओ भूत, जरूर ये भूत ही है और ये वृक्ष का भूत आवास है। बाप रे, निकलो बेटा निकलो। मी ऊट पटांग सिर पर पाँव रखकर अपनी जीप में बैठ गए। हे प्रभु, ये मैं क्या देख रहा हूँ? बचाओ, भूत हाय। उनकी जीप में बैठते ही इंजन में चाबी खुद ब खुद लग गई और जीप के स्टीयरिंग को वे हाथ में भी नहीं लगा पाए और जीप स्वयं ही घूम गई। बाप रे, बचाओ, यह तो अपने आप ही चल पड़ रही है। अरे कोई है, बचाओ। यह जीप तो झगड़ू कबाड़ी। अरे वह तो मैं आया। जरूर ये किसी कोई शरारत है। ओ हाँ, वे दोनों भी तो इसी प्रकार उड़ रहे थे। ये जरूरत उनकी ही शरारत है, खेल नहीं। इन दोनों को तो मैं बाद में समझा दूंगा। ओ ये जीप तो रुक रही है, शुक्र है। अरे जीप की आवाज़। सामने मी ऊट पटांग को देखते ही मैं आया प्रसन्न हो गया। अरे आप? मी क्या नाम बताया था आपने? पहले नहीं बताया था, अब बता रहा हूँ। मी ऊट पटांग। आपका यह जानकर भयंकर प्रसन्नता होगी कि मैं आपकी ही तलाश में निकला था। अगर आप मेरे साथ चलना होगा तो क्यों तुम मेरी सर्कस के काम करना मंजूर कर लिया? वाह, यह मैं क्या देख रहा हूँ? यह तो वाकई बेहद भयंकर स्थिति है। तो आओ बैठो जीप में। अभी नहीं, पहले आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। आहो जी, बताओ। कोई खास नहीं, बस वो है। और उसने शर्त मी ऊट पटांग को बता दी। शर्त सुनने और समझने के पश्चात, इसका मतलब कि तुम फोकट में ही मेरी जेब खुल्ला डाका मारोगे? नहीं, हरगिज नहीं। तो फिर हमारा भी सर्कस में भर्ती होना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, बाय बाय, टाटा। आए, यह मैं क्या देख रहा हूँ? अरे सुनो मेरे चांद, मेरे प्यारे, तुम्हारी शर्त मंजूर है। तुम जीप विच बैठो, हम चलते हैं उस रगड़ू कबाड़ी की दुकान पर। अरे रगड़ू नहीं, झगड़ू कबाड़ी। मैं आया के जीप पर सवार होते ही मी ऊट पटांग ने जीप को गति दे दी। वाह, यह तो आसानी से पट गया। बेटा मैं आया, एक बार मेरी सर्कस में आ जा, फिर एक एक पैसा दोहरे ब्याज के साथ वसूल लूँगा। मेरा नाम भी यूं ही ऊट पटांग नहीं। पार्क की एक एक चपत का हिसाब भी मुझे तुझसे ही तो लेना है। तो अब ये यहाँ पर समाप्त होती है और इधर कुछ प्रश्न है। मी ऊट पटांग के सिर पर पड़ने वाली उन चपतों का क्या रहस्य? वह उड़कर जीप में कैसे बैठ गए? क्या वास्तव में तू चल में आया कोई जादुई शक्ति है
क्या मी ऊट पटांग और झगड़ू कबड्डी का सौदा पट सकता है? तू चल में आया के लिए कहीं मी ऊट पटांग सिरदर्द तो नहीं बन गया? क्या हमारे हीरो साइकिल रेस जीत सके? इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा भूत से बड़ा भूत। तो गाइज ये भूत से बड़ा भूत भी हमारे चैनल पे बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगी, तो प्लीज़ आप वो वाली वीडियो को भी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।